नमस्ते। आज का सेशन है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत यानी प्लेटो थ्योरी ऑफ एजुकेशन। यदि रिपब्लिक का मूल उद्देश्य न्याय के सिद्धांत की खोज करना है तो शिक्षा उसकी प्राप्ति का मुख्य स्रोत एवं माध्यम है। जैसे कि प्लेटो ने लिखा है कि सामाजिक शिक्षा ही सामाजिक न्याय का साधन है। रूसो के शब्दों में रिपब्लिक शिक्षा का सर्वकाल में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ गवेषणात्मक ग्रंथ है। उनके इस कथन का आधार यह है कि अपने राजनीतिक चिंतन में प्लेटो ने शिक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। शिक्षा की पृष्ठभूमि एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धतियाँ। बैकग्राउंड ऑफ द एजुकेशन एंड एजुकेशनल सिस्टम ऑफ द एथेंस एंड स्पार्टा। प्लेटो के समय दो प्रकार की शिक्षा पद्धतियाँ प्रचलित थी। पहली पद्धति एथेंस की थी, दूसरी स्पार्टा की। इन दोनों प्रणालियों में अत्यंत गंभीर अंतर था। साथ ही दोनों में अपनी अपनी विशेषताएं व कमियां भी थी। एथेंस की शिक्षा प्रणाली। यूनानी नगर राज्य एथेंस में शिक्षा व्यक्तिगत हाथों में थी। वहाँ नागरिकों की शिक्षा का प्रबंध राज्य नहीं करता था। शिक्षा देना परिवार का निजी कार्य समझा जाता था। रोमन साम्राज्य के समय यहाँ तक कि वहाँ के राज्य की ओर से कोई स्कूल नहीं बने थे। सोलन के एक नियम के अनुसार माता पिता का ये कर्तव्य था कि वह अपने बच्चों की शिक्षा का प्रबंध करे। सोफिस्ट तथा आइसोक्रेट्स चिंतक द्वारा ये महत्वपूर्ण कार्य व्यक्तिगत आधार पर संपन्न किया जाता था। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था के 3 सोपाश क्रमशः प्राइमरी, माध्यमिक यानी सेकेंडरी और तीसरा है सैनिक यानी टेरिटरी थे। एथेंस के इस व्यक्तिगत शिक्षा प्रणाली में अनेक दोष थे। व्यक्तिगत शिक्षण जो कहते हैं ना, शिक्षणालय द्वारा पारिवारिक आधार पर दी जाने वाली शिक्षा प्रणाली व्यक्ति में राज्य तथा समाज के हितों के विपरीत अपने स्वार्थों की वृद्धि की भावना पैदा करने वाली थी। येन प्रकरण व्यक्ति में अपने स्वार्थों की पूर्ति की क्षमता का विकास हो सके, यही इस शिक्षा प्रणाली का ध्येय था। व्यक्ति में सामाजिक की भावना, कर्तव्यपरायणता व कार्यकुशलता का विकास पर पाना इसके बूते के बाहर की चीज़ थी। प्लेटो के अनुसार एथेंस की शिक्षा जहाँ एक और युवक का समुचित मानसिक और शारीरिक विकास करती थी, वहीं दूसरी ओर उसका बड़ा दोष ये था कि इसका शिक्षा देना राज्य ही नहीं किंतु परिवार की जिम्मेदारी समझी जाती थी। माता पिता द्वारा की जाने वाली शिक्षा राज्य की आवश्यकताओं तथा उसकी प्रकृति के प्रतिकूल होती थी और उत्तम नागरिक तैयार करने के स्थान पर उपद्रवी क्रांतिकारियों को तथा भ्रष्ट राजनीतिकों को उत्पन्न करती थी। प्लेटो के मत में इस शिक्षा का एक बहुत बड़ा दोष था कि इसके लिए एथेंस अज्ञानी और अयोग्य व्यक्तियों द्वारा शासित होने के दुष्परिणाम भोग रहा था। एथेंस के राजनीतिज्ञों ने अज्ञानी होने से प्लेटो के मन में इस शिक्षा पद्धति के विरुद्ध असंतोष एवं प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति में निम्न तत्वों पर बल दिया। पहला है, शिक्षा द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य उत्तम नागरिक बनाना और उन्हें अपने कार्यों का ज्ञान देना होना चाहिए। एथेंस के परिवार द्वारा शिक्षा देने की पद्धति का उन्मूलन होना चाहिए। शिक्षा द्वारा योग्य एवं ज्ञानी शासक दार्शनिक राजा तैयार किए जाने चाहिए और इस प्रकार सर्वोत्तम राज्य का सृजन किया जाना चाहिए। अब है स्मार्ट की शिक्षा प्रणाली। यूनान में दूसरी शिक्षा पद्धति कहते हैं ना, स्पार्टा में की थी, क्योंकि इसमें स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली में हम देखते हैं कि यूनान की दूसरी शिक्षा पद्धति जो कि स्पार्टा की थी, तो इसमें भी प्लेटो पर प्रबल प्रभाव डाला। इस योद्धा राज्य में एथेंस के सर्वदा विपरीत प्राचीन काल के राज्य की ओर से कठोर प्रशिक्षण की व्यवस्था प्रचलित थी। यहाँ शिक्षा में परिवार का कोई साथ न था। 7 वर्ष की आयु में बालक राज्य के और अधिकारी को सौंप दिए जाते थे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य युवक को कठोर सैनिक प्रशिक्षण द्वारा वीर क्षत्रिय योद्धा बनाना था ताकि वह स्पार्टा की रक्षा कर सके। इन युवकों की अनेक प्रकार की कठिन परीक्षाएं भी ली जाती थी। स्त्रियों के लिए भी शारीरिक शिक्षा अनिवार्य थी। जब प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक लिखी तब स्पार्टा अपने राजनीतिक उत्कर्ष और प्रसिद्ध के शिखर पर था। इस पर इसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। उसने अपने आदर्श राज्य की अनेक विशेषताएं स्पार्टा से ग्रहण की। उसकी शिक्षा पद्धति पर इसकी स्पष्ट छाप है, किंतु स्पार्टा की शिक्षा पद्धति से कई गंभीर दोष भी थे। इसका पाठ्यक्रम बहुत संकुचित एवं एकांगी था। उसने सैनिक शिक्षा को प्रधानता देते हुए साहित्यिक शिक्षा की अपेक्षा की गई थी। अनेक स्पार्टवासी
लिखना पढ़ना तक नहीं जानते थे। यूनान के प्राचीन साहित्य से अपरिचित थे, परंतु केवल शारीरिक शिक्षण था, मानसिक एवं बौद्धिक प्रशिक्षण अपेक्षित था। अतः ये शिक्षा मनुष्य को पूर्ण नहीं बना सकती थी। अतः आदर्श राज्य के लिए शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा तैयार करते समय प्लेटो ने एथेंस तथा स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली के गुणों को अंगीकार किया और एथेंस के पाठ्यक्रम को उसने स्पार्टा के शिक्षण संगठन के साथ समन्वय बैठाकर चलने का प्रयत्न किया।